फॉर ईच लूप ले लेंगे। ओके, फॉर ईच का यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑफ अरे लिया था, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं दिया था। होपफुली ये हमें एक में प्रोडक्ट का लिस्ट दे देगा, एंड इसको उठा लेते हैं। एंड ये जो एरे है, एरे को हम बस उठाएंगे एंड हमारा इधर वही एरे चला जाएगा। चलो इतना बड़ा एरे ले लिए एंड सेव कर देते हैं। जस्ट अभी यहाँ पे मैं दे दूंगा जो एरे का ऑब्जेक्ट है, एरे का ऑब्जेक्ट का आउटपुट दे दूंगा। एक कंपोज का एक्शन ले लेते हैं एंड कंपोज का एक्शंस पे यह हमें आइटम्स देता है। एक यहाँ पे अगर मैं डायनामिकली लूँ, यहाँ पे देखोगे कि एक आइटम देगा, वो आइटम के अंदर मेरे को वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे देगा प्रोडक्ट का। तो आइटम देखते हैं, ऐड करते हैं आइटम्स को भी प्रिंट करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दे दिया मेरे को करंट आइटम। जब मैं रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे रन करते हैं, उसे ही फिर से रन स्ट्रीम पे चलते हैं एंड यहाँ पे रन सक्सीड दिखाया। यहाँ पे देखोगे जितने सारे आइटम्स, मेरे 30 आइटम्स थे, तो 30 आइटम्स एक कंपोज में जाओगे तो 30 आइटम्स दिख जाएगा आपको। 6 अगर मैं 20 आइटम्स का लगता हूँ, उसका आईडी देखोगे 20 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ 25th आइटम देखो, 25th का आइटम के अंदर क्या है ये देखो, वो आईडी 25th का आ गया। एंड जो भी XYZ टाइटल था वो गुलाब पाउडर 50 ग्राम, जो भी हमारे एरे थे तो वो एरे हमारे को आ गए। अगर मैं चाहता हूँ कि एरे का टाइटल यहाँ पे दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, उसके अंदर मैं एक कंपोज और एक लूँगा एंड कंपोज के अंदर मैं एरे का टाइटल दिखाऊँ। फिर डिजाइन पे चलो एंड यहाँ पे एक और एक कंपोज का लेते हैं, कंपोज का एक्शन लेते हैं वही, एंड यहाँ पे आइटम डॉट मेरा जो टाइटल होगा तो मैं ऐड कर दूंगा आइटम टाइटल, सेव। एंड इस कंपोज में देखोगे आइटम्स का टाइटल आएगा। बट अभी रन करते हैं, रन हिस्ट्री सक्सेस हुआ है। एंड यहाँ पे देखोगे iPhone 9 प्रोडक्ट पे चेक करते हैं, iPhone 9 है। अगर मैं वही चाहता हूँ कि 25th आइटम देखो, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, 25th आइटम देखना चाहता हूँ, तो 25th आइटम दिखा देगा मेरे को। कंपोज के अंदर गुलाब पाउडर था 50 ग्राम एंड टाइटल के अंदर वही गुलाब पाउडर होना चाहिए। देखो टाइटल के अंदर हमारा आ गया गुलाब पाउडर 50 ग्राम, 25th आइटम। तो इसका वही होगा कि मेरा एक अगर मैं एक एरे का ऑब्जेक्ट लूँ एंड 1 by 1 ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना चाहता हूँ, तब ये कंपोज का एक्शन पे हमें ऑब्जेक्ट दे देगा एंड ये फॉर ईच लूप 1 by 1 प्रोसेस करने का मदद करेगा। अभी ना इस जो एरे ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट को मैं 3-4 ही ऑब्जेक्ट लूँगा, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। ये टोटल 2 3 आइटम रखता हूँ एंड बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ताकि मैं जब स्विच का स्टेटमेंट चेक करूँ वही 3 आइटम से चेक कर लेता हूँ। 3 आइटम्स का टाइटल तो यहाँ पे उठाया है एंड उसके नीचे स्विच का दे देंगे। अगर ये कुछ अलग टाइटल आया, अभी 3 आइटम आ गया एंड मेरे पास क्या क्या है, सैमसंग यूनिवर्सल 9 है एंड एक आईफोन है, iPhone X एंड iPhone 9 है।
तो मैं स्विच का स्टेटमेंट लूँगा इसके नीचे एक, यहाँ पे मेरा कंट्रोलर के अंदर स्विच का स्टेटमेंट, एंड स्विच का कंडीशन में चेक करूँगा कंपोज का कंडीशन, क्या कंपोज का आउटपुट आया, एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा स्विच का स्टेटमेंट। अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ पे उठा लेंगे, एक iPhone 9 को उठाते हैं, एंड इस वाले केस पे यहाँ पे दूंगा iPhone 9, एंड ये जाएगा iPhone 9 का केस। इस केस के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता है, कौन सा केस में गया, नहीं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा और कुछ कंडीशन नहीं चेक करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको रिस्पॉन्स यहाँ पे इसके अंदर नहीं देते हैं, एंड केस में हम लोग कंपोज का उसका आइटम देखते हैं, ये आइटम आपको क्या आया, या फिर कुछ इसका कंपोज के अंदर ये कंपोज का एक्शन दे देता हूँ ताकि दिख जाएगा आइटम्स में क्या आया। देन यहाँ पे और एक कंडीशन ले लेता हूँ, ये चेक करता हूँ ये जो आइटम्स आया ये क्या आया, एंड रिजल्ट पे चलते हैं, iPhone X को कॉपी करते हैं, आई कॉपी हो गया। चलो इस केस में हम लोग ये दे देते हैं iPhone X, एंड यहाँ पे भी कंपोज पे उस कंपोज 1 का आउटपुट ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे थर्ड वाला, थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा सैमसंग यूनिवर्सल 9, यहाँ पे केस 3 में ये दे दिया। इसके अंदर आते हैं एंड एक कंपोज का एक्शन, एंड कंपोज एक्शन में कंपोज 1 का हमारा आउटपुट जाएगा। ठीक है, सेव कर लेता है। अभी देखो स्विच केस मैंने डिफाइन कर लिया, अगर कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट में जाएगा। तो टोटल केस मैंने 3 केस यहाँ पे डिफाइन किया, एंड ऐसे ही एक डिफॉल्ट का भी केस आपको दिखा देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स 10 कर देते हैं, ये जाएगा हमारा 4। ओके, चलो सेव कर देता हूँ एंड इसको रन करके देखते हैं। एंड ये जो कंडीशन है यहाँ पे भी हम लोग एक कंपोज का एक्शन लेके इस कंपोज के एक्शन पे ये कंपोज हम सेव कर देते हैं। चलो अभी हम रन करते हैं, एंड ये रन हो गया। फिर रन हिस्ट्री, एंड रन हिस्ट्री पे देखोगे 7:57 में रन हुआ है, एंड इसको चेक कर लेते हैं। ये गया हमारा फर्स्ट कंडीशन आया iPhone 9, एंड यहाँ पे कंपोज के अंदर हमारा iPhone 9 आया। ऐसे सेकंड कंडीशन देखते हैं, iPhone X जाना चाहिए, एंड यहाँ पे iPhone X के कंडीशन पे गया, स्विच केस में गया, एंड थर्ड पे आया हमारा सैमसंग यूनिवर्स 9, एंड यहाँ पे आ गया कंपोज सैमसंग यूनिवर्स के कंडीशन पे स्विच केस में गया। एंड फोर्थ पे देखोगे ये जो फोर्थ वाला है हम लोग डिफ़ॉल्ट लिए थे, कुछ अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, केस सेटिस्फाई नहीं किया, तब ये जाएगा हमारा फोर्थ वाला डिफ़ॉल्ट पे। ये देखो अभी डिफ़ॉल्ट पे आ गया। ओके, यहाँ पे सैमसंग यूनिवर्स 10।